Hello everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with शेफाली गर्ग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या रीज़न है कि मार्केट मंडे को इतना ज़्यादा क्रैश करा और उसके बाद से लगातार मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। कभी मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, फिर एकदम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स वो नीचे आ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट, विक्स बहुत हाई है और ऐसे टाइम पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे मेंबर्स के मैसेजेस आ रहे हैं जिन्हें पढ़ के मुझे ये फील हुआ कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में हैं। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और गोइंग फॉरवर्ड, बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग अ ट्रेडर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वेडनेसडे का जो नो योर कंपनी वाला वीडियो है वो हम अपलोड करेंगे फ्राइडे को, और ये एक्सेप्शनल वीडियो मैं बना के अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको रिकमेंडेशंस दें, बिकॉज हम मल्टी बैगर सीरीज़ नहीं स्टार्ट कर पाए, तो अगर आप रिकमेंडेशंस चाहते हैं आप ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर, अपनी क्वेरी, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं। माय टीम वुड गेट बैक टू यू। पोर्टफोलियो अगर आप मैनेज करवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज, इस तरह की कोई सर्विसेज अगर आप अवेल करना चाहते हैं, तब भी आप या तो मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज अपना जो नंबर है वो छोड़ सकते हैं या ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं, एंड देन वी वुड गेट बैक टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। मार्केट क्यों क्रैश हो रहा है, इसके पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इनफैक्ट क्रैश तो इसको हम नहीं कहेंगे, ये जो करेक्शन आया, क्या आप इससे शॉक्ड हो? मैं इससे शॉक्ड नहीं हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, मैं आपको अपने हर वीडियो में टाइम टू टाइम कह रही थी जो मार्केट है वो बहुत ओवरवैल्यूड है, करेक्शन ड्यू है। नाउ ये एक्सपेक्टेड था, ये पता था कि ये करेक्शन आएगा। क्वेश्चन ये है अब कि ये करेक्शन क्यों आया? क्या ये इंडिया चाइना के टेंशन्स की वजह से आया? क्या ये इतना ही था, या अभी और भयंकर क्रैश अभी बाकी है? क्या अभी आपको इसके बाद मार्केट आगे ही जाता जाएगा? क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। आप ये देखिए, मार्केट अपने पीक्स पे था मार्च में, उसके बाद में कोविड-19 पेंडेमिक का जब न्यूज़ आई, जब वर्ल्ड वाइड ये फैलने लगा, उस टाइम पे मार्केट क्रैश हुआ, राइट। अप्रोक्सीमेटली 70% और सो मार्केट नीचे चला गया, जिसे एक्चुअली क्रैश कहा जाता है। मार्केट उसके पहले बुल फेज में था, यानी मार्केट में तेज़ी थी, और उसके बाद में मार्केट बेयर में चला गया, मतलब मार्केट में मंदी आई। ये जो बुल फेज में मार्केट था, ये जो तेज़ी थी, ये अप्रोक्सीमेटली पिछले 10 साल से चल रही थी। इसके पहले कब मार्केट क्रैश हुआ था? 2008 जब सब प्राइम क्राइसिस आया था, जब लेहमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गया था, उस टाइम पे इसके पहले वाली मंदी आई थी, या फिर बेयर फेज आया था, या मार्केट क्रैश हुआ था। अब बेसिक सा एक इकोनॉमिक्स का फंडा है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, मार्केट कभी भी सिर्फ ऊपर नहीं जाता और ना कभी सिर्फ नीचे आता है। आप कभी भी किसी भी मार्केट का ओवर द ईयर्स का अगर ग्राफ उठा के देखोगे, मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, करेक्ट। सो मार्केट जो ये 10 साल की तेज़ी थी मार्केट में, जो बुल फेस चल रहा था, उसके बाद एनीवे इट वाज एक्सपेक्टेड कि मार्केट में एक करेक्शन आएगा। मार्केट वाज ड्यू फॉर करेक्शन।
उस टाइम पे कोविड-19 पेंडेमिक आया। इकोनॉमिस्ट, रैशनलिस्ट ने ये कहा कि अगर ये पेंडेमिक नहीं आता तो कुछ और होता, बट मार्केट डेफिनेटली करेक्ट होता। अब मार्केट गिरा, 70% गिरा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने बहुत ही जल्दी रिकवरी स्टार्ट कर दी। मार्केट ने जब रिकवरी स्टार्ट की तो मार्केट वापस से अपना जो 70% का मार्केट ने फॉल किया था वो पूरा रिकवर करके मार्च के जो लेवल्स थे उसे भी क्रॉस कर दिया मार्केट ने। जब ये मार्केट रिकवर कर रहा था उस टाइम पे भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस किए गए, इकोनॉमिक्स ने एनालिसिस किया और ये कहा गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और भी बहुत सारी थियोरीज दी गई जीडीपी के हिसाब से। उस टाइम से जब से मार्च से लेके अभी तक ये रैली मार्केट में आई है, मार्केट वापस से बेयर से बुल फेज में एंटर कर गया। तो ये अब तक की हिस्ट्री है, मार्केट ने कभी भी इतनी जल्दी कोई क्रैश या किसी बेयर फेज को ओवरकम करके इतनी जल्दी मार्केट रिकवर नहीं किया था अभी तक। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, एक इकोनॉमी जो जीडीपी होती है किसी भी कंट्री की, वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? इकोनॉमी पे। इकोनॉमी अगर हम देखें, बीट इंडिया की इकोनॉमी, बीट वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, इकोनॉमिक अभी स्लो डाउन चल रहा है, राइट? आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए, क्या आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो आज है वो आपकी पहले पिछले साल भी थी? ओवरऑल सिनेरियो अपने आसपास देखिए, जॉब्स अभी बढ़ गई है या कम हो गई है? कम हो गई है, राइट? एटलीस्ट न्यू वैकेंसीज नहीं निकल रही, कहीं पे भी इंटरव्यूज नहीं चल रही, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रहे जनरली। जो सैलरीज थी, चाहे वो बहुत हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स हो या मिडिल क्लास एग्जीक्यूटिव्स हो, जो सैलरीज है मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स में पे कट्स हो रहे हैं, ले ऑफ्स भी होना स्टार्ट हो गए, ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। उसके अलावा मैंडेटरी लीव्स पे भेजा जा रहा है लोगों को, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा बट वर्ल्ड वाइड हो रहा है। हर जगह पे इस तरह की सिचुएशन आ रही है। जो छोटे बिजनेसेस है वो ऑलमोस्ट बंद है, लॉकडाउन था, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जैसे कि छोटी शॉप्स, हॉस्टल्स, बिकॉज अब मोस्टली जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, उसकी वजह से उनसे रिलेटेड स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह से रिलेटेड जिन लोगों के रोजगार थे, जिन लोगों के काम थे, वो बंद हो गए। तो बीट बिजनेस क्लास, बीट जॉब क्लास, लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। लॉजिस्टिक्स में फर्क पड़ गया, प्रोडक्ट्स इधर से उधर नहीं जा पा रहे थे, प्रोडक्शन हाउसेस बंद रहे, लॉकडाउन की सिचुएशन रही, और अभी भी ये पेंडेमिक कंट्रोल में नहीं आया है। फॉरेन कंट्रीज में सेकेंड वेव ऑफ कोरोना भी आ गया है। सो ऑब्वियसली लॉकडाउन था, इकोनॉमी रुक गई थी, तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो जीडीपी है वो श्रिंक करेगा, हर कंट्री का जीडीपी गिरेगा। अभी लेटेस्ट में इंडिया के जीडीपी फिगर्स जो अप्रैल से जून क्वार्टर है वो आउट हुए हैं एंड समवेयर अराउंड 23.9% डिक्लेयर हुए हैं, सो इन नेगेटिव। सो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था, ये पता था कि ये खराब आएगा, जीडीपी श्रिंक हो रहा है, ये इकोनॉमिस्ट बहुत टाइम से कह रहे थे। टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ रही थी कि मार्केट गिरेगा, इंडो चाइना टेंशंस भी हुए थे, उसके अलावा यूएस चाइना ट्रेड वॉर बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया था। ये कहा जा रहा था कि ये चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी है ये कोरोना वायरस फैलाना, इसके अलावा और वायरसेस फैलाए जा सकते हैं। जीडीपी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी सबको पता था नेगेटिव में जाएगा, स्टॉक मार्केट्स बहुत ओवर वैल्यूड है, कंपनीज में लॉकडाउन था, कंपनी का प्रोडक्शन, सेल्स सब हैम्पर्ड था। तो जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर्ड है, सेल्स हैम्पर्ड है, तो उसके स्टॉक प्राइजेस इतना क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इवेंचुअली स्टॉक प्राइजेस बढ़ते हैं कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, राइट? तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहा जा रहा था कि स्टॉक मार्केट कभी भी गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। टाइम टू टाइम कंसोलिडेशंस मार्केट में है, बट मार्केट बढ़ता गया, पैकेजेस आते गए, इकोनॉमिक पैकेजेस गवर्नमेंट्स ने दिए, जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल रहा। दूसरे सारे बिजनेसेस अफेक्ट होने के वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। इसके पहले, ये चीज़ होने के पहले, मार्केट फेयरफुल सिचुएशन में जब था तो गवर्नमेंट्स अपने इकोनॉमिक पैकेजेस वगैरह, रिलीफ पैकेजेस ला रही थी ताकि इकोनॉमिक सेंटीमेंट बना रहे, स्टॉक मार्केट बना रहे।
उसके बाद में लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। स्टॉक मार्केट बेसिकली ड्रिवन होता है सेंटिमेंट से। अगर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है नेगेटिव स्टॉक मार्केट के लिए कि मार्केट गिरेगा, और धड़ 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 पैसा अगर निकालने लग जाए लोग, तो स्टॉक मार्केट गिर जाता है। ना कोई गवर्नमेंट उसे बचा सकती है, ना कोई आरबीआई गवर्नर से बचा सकते हैं, ना कोई बचा सकता है। सिमिलरली अगर सब कुछ नेगेटिव है, लेकिन अगर लोग ये सोचे, इन्वेस्टर ये सोचे कि मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, मार्केट बढ़ेगा, एंड कोई भी मार्केट थोड़ा बहुत गिरे, कंसोलिडेशन आए, पैनिक ना हो और पैसा ना निकाले धड़ धड़ धड़, तो स्टॉक मार्केट में क्या होगा कि रैली बनी रहेगी। लोग पैसा डालते जा रहे हैं, लिक्विडिटी आती जा रही है, तो रैली और बढ़ती जा रही है। यही हो रहा है अभी। फैक्टर्स जितने थे, अगर रैशनलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो नेगेटिव थे, बट मार्केट बढ़ता जा रहा था, लोगों का और कॉन्फिडेंस आता जा रहा था। इसके अलावा लोगों में ये अवेयरनेस आ गई कि मार्केट गिर रहा है तो पैसा निकालो मत और एवरेजिंग कर लो, इवेंचुअली मार्केट बढ़ेगा। लोगों ने पैनिक होके पैसा नहीं निकाला, रैली बढ़ती गई, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा आती गई, और ये लोगों को एक अट्रैक्टिव इनकम सोर्स हो गया ऐसे टाइम पे जब बाकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद है कंट्री में। नाउ ये क्या सिर्फ इंडिया का सिनेरियो है? नहीं, ओवरऑल हर कंट्री का जो स्टॉक मार्केट है वो हाइट्स पे है इनफैक्ट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, नैस्डैक, डॉ जोन्स एंड S&P 500 ये बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क इंडेक्सेस है। इनकी जो मूवमेंट होती है वो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स फॉलो करते हैं। जब 2008 क्राइसिस आया था वो भी इनिशिएट यहीं से हुआ था, राइट? अब यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मुझे ये लगता है कि उन इलेक्शंस की वजह से वहाँ पे इंटरनली पंप की जा रही है लिक्विडिटी, एंड वहाँ के मार्केट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्रैश नहीं होने दिया जा रहा, और अभी तक नहीं होने दिया तो इलेक्शंस तक तो नहीं होने देंगे। और जब तक डॉ जोन्स और नैस्डैक वगैरह बढ़ते रहेंगे तब तक इंडियन मार्केट्स उसे रेप्लिकेट करते रहेंगे। बहुत मेजर क्रैश उसके पहले मार्केट में नहीं आएगा। नाउ क्या इसका मतलब है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि मार्केट बढ़ते ही जाएंगे, आप एकदम बेफिक्री से इन्वेस्ट कीजिए? नहीं। तो देखिए, मार्केट में टाइम टू टाइम कंसोलिडेशंस आएंगे। गवर्नमेंट, आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ भी देखी होगी, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल इकोनॉमी से बहुत परे चल रहा है, करेक्शंस ड्यू है, आना है। सो दिस इज़ अ रैशनल अप्रोच, करेक्शन आना है। ही ऑल्सो डोंट नो कि कब आना है, वो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये कब आना है। तो ये तो सब काफ़ी टाइम से कह ही रहे हैं। इसके अलावा सेबी स्टेप्स ले रहा है, जो अभी 1 सितंबर से जो नए रूल्स आए हैं स्टॉक मार्केट के, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप BTST बंद हो गया है, उसके अलावा आपने अगर शेयर सेल करे तो जो लिमिट है वो वाला फंड आप यूज़ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस T+2 पे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाए। आप शेयर्स परचेज के लिए भी नहीं वो यूज़ कर सकते। सो इस तरह की चीज़ें जो सेबी ने लाई है वो इसीलिए लाई है कि जो मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई थी और ट्रेडर्स बहुत बढ़ गए थे, लोग टाइमली ट्रेड्स करके स्टॉक मार्केट को अपना मेजर इनकम सोर्स बना रहे थे, वो चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है अब सेबी और गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि सिर्फ इन्वेस्टर्स रहे स्टॉक मार्केट में, और जो ट्रेडर्स है जो बहुत ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फेक रिलीज की वजह होती है, वो चीज़ रोक दी जाए। तो उसकी तरफ ये वर्क हो रहा है। तो अब जो सिचुएशन होगी उसमें क्या होगा, जो अभी तक स्मॉल कैप और मिड कैप जो बहुत ज़्यादा रैली शो कर रहे थे, उसमें करेक्शंस आने के चांसेस है, क्योंकि जब हर कोई अपना मेजर इनकम सोर्स स्टॉक मार्केट को बना ले। ये एक बहुत फेमस कोटेशन है कि इट्स गुड टू बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल इन स्टॉक मार्केट, यानी जब मार्केट गिर रहा है, जब लोग डर रहे हैं मार्केट से, उस टाइम पे इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा है। एंड इट्स ऑलवेज वाइज टू बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी, यानी कि जब सब लोग लालची हो रहे कि मार्केट तो नहीं गिरेगा, मार्केट में बहुत पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेते जा रहे हैं, उस टाइम पे आपको फियरफुल होना चाहिए कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। सो अभी इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टर है तो आपकी जो अलर्टनेस है वो बहुत बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में
बुल फेज रहता है ना, उस टाइम पे आप कुछ भी मिट्टी भी उठा लो तो सोना बन जाएगी, मतलब कोई भी स्क्रिप्ट लोगे वो बढ़ेगी। पर जब बेयर फेज आता है उस टाइम पे स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन सी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अच्छी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, पैनिक और फोमो, इन दो चीज़ों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट है, आप थोड़ा सा करेक्शन आने पे ये मत सोचिए कि मेरे पास जितना पैसा है मैं फटाक से ले लूँ, इतने अच्छे रेट्स पे ये स्क्रिप्ट कभी अवेलेबल नहीं होगी। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मत कीजिए। इट्स ओके, आप उस पर लीजिए, थोड़ा फंड अपने पास रखिए, अगर और नीचे जाए एवरेज कीजिए, और अगर नीचे नहीं जाती तो रिग्रेट मत कीजिए, आपने ले ली थी ना, तो बढ़ ही रही है, आपको तो प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट छोड़ दीजिए, फोमो का शिकार मत होइए। इसके बाद पैनिक भी मत होइए। आपने किसी रेट पे, अगर आपको स्क्रिप्ट पे कॉन्फिडेंस है, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स है, आप उन्हें कभी भी किसी भी रेट पे अगर ले रहे हैं तो आप अगर 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है। और अगर आपके पास पैसा है, इनफ्लो है और इस तरह के करेक्शंस आते हैं तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी उस स्क्रिप्ट को एवरेज आउट करने के लिए और बाइंग करने के लिए। तो हमेशा एक इन्वेस्टर जब आप हैं तो उसमें पैनिक और फोमो, ये दो चीज़ें साइड रख के इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड, स्टॉक सिलेक्शन में आपको बार बार कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर स्क्रिप्ट आप लेके अगर 10 साल के लिए भूल जाओगे तो डबल तिबल हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी। कई स्क्रिप्ट ऐसी है जो डीलिस्ट भी हो जाती है, कई ऐसी है जो मतलब एकदम कौड़ियों के भाव हो जाती है, 100 रुपीज़ का शेयर लिया 1 रुपये का हो जाता है। सो स्टॉक सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप ट्रेडर हैं तो बी वेरी 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 केयरफुल। आपको एक स्टॉक की पूरी स्टडी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उसमें ट्रेड कीजिए। आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। उसके अलावा डोंट बी ग्रीडी। आपने अपना टारगेट सेट किया, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, आप बाहर हो जाइए उस स्टॉक से। ये मत सोचिए कि हो सकता है कि मुझे और ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल जाए। इट्स ओके, अगर और बढ़ गया, आप प्रॉफिट में ही बेच रहे हो ना, सो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, बहुत ज़्यादा ग्रीडी मत होइए। सेकंड, स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए और अवॉइड बहुत ज़्यादा रिस्की स्क्रिप्ट्स में ट्रेड। इस तरह के टाइम पे सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है अच्छी स्क्रिप्ट्स, जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स है, ब्लू चिप कंपनीज है, या ब्लू चिप नहीं भी है तो जो स्ट्रॉन्ग है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अपनी रिसर्च बहुत रोबस्ट रखिए, रिसर्च करके एक अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, और ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी है आपको इससे डर लगना बंद हो जाएगा। और जो आप लोग कमेंट्स लिखते हैं कि मैम ये मार्केट अब गिर रहा है, आगे और गिरेगा, क्या सारा माल बेच के इससे एग्जिट कर जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट गिरे तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। बी एन इन्वेस्टर, बी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। मैं आपको अपने हर वीडियो में यही समझाना चाहती हूँ कि मार्केट चाहे बढ़ रहा है चाहे गिर रहा है, अगर आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखते हैं तो दोनों आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। डोंट बी अफ्रेड, लेकिन डोंट बी ग्रीडी एज वेल। हर किसी चीज़ में अंधाधुंध पैसे मत लगाइए, लिमिट्स लोन्स लेके इसमें पैसा मत लगाइए, अपने रिजर्व फंड्स रखिए, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगा दीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ना आपके पास एवरेज का ऑप्शन बचेगा, और अगर मार्केट गिर भी गया, अगर आपको 70% लॉसेस भी हो रहे होंगे ना, तो अगर वही आपका पैसा है तो जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको वो निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ लोन पे लेके पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, लिमिट्स पे ज़्यादा काम मत कीजिए, और अपना सारा पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में मत लगाइए। डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।